हेलो एंड वेलकम टू हाउस ऑफ कॉमर्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में, इसकी कंप्लीट एंट्रीज और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो चलते हैं पार्ट ऑफ इक्विटीज की तरफ। और इक्विटी के 5 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हम पहले पार्टनरशिप अकाउंट और सोल प्रोप्राइटरशिप इससे पहले पढ़ते रहे। उसमें सोल प्रोप्राइटर में जस्ट एक इक्विटी अकाउंट होता है, दैट इज कैपिटल। और पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स के कैपिटल जो होते हैं दैट आर पार्ट ऑफ इक्विटी। बट कंपनी में 5 पार्ट्स ऑफ इक्विटी होते हैं। नंबर 1 इज शेयर कैपिटल, सेकंड इज शेयर प्रीमियम, शेयर डिस्काउंट, रिटेन्ड अर्निंग एंड देन रिजर्व्स। नाउ व्हाट इज शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो सारा पैसा जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, वो सारा डंप होगा इस अकाउंट में, दैट इज शेयर कैपिटल। अब शेयर होल्डर भी कंपनी का ओनर होता है, सो दैट कंपनी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर के जरिए आएगी वो शेयर कैपिटल में आएगी। इसके बाद आता है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम का मतलब कि अगर आपकी पार वैल्यू जो कि नॉर्मली 10 रुपीज होती है, अगर उससे एक्सीडिंग वैल्यू कंपनी को रिसीव होती है अगेंस्ट शेयर्स, तो वो जो अमाउंट 10 की है पार वैल्यू, वो शेयर कैपिटल का हिस्सा बनेगी, और जो एक्सीडिंग 10 रुपीज है वो शेयर प्रीमियम का हिस्सा बनेगी। इसके बाद चलते हैं शेयर डिस्काउंट पे। तो शेयर डिस्काउंट का मतलब होता है अगर शेयर ट्रेड हो लेस देन द पार वैल्यू, यानी लेस देन ₹10, तो फिर जितनी भी वैल्यू रिड्यूस हुई नंबर ₹10 से, वो सारी जाएगी शेयर डिस्काउंट में और शेयर कैपिटल में 10 रुपीज ही जाएंगे। इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है वो अर्निंग जो कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल डिविडेंड्स और सारे रिजर्व्स क्रिएट करने के बाद कंपनी ने अपने पास अर्निंग रिटेन करके रखी अपने पास किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, हर पर्पस के लिए। इसके बाद रिजर्व। रिजर्व का मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक काम जो कंपनी को इन फ्यूचर करना है और उसके लिए उसने रिटेन्ड अर्निंग में से एक अमाउंट निकाल के रखा। तो ये सारी चीजें हैं पार्ट्स ऑफ इक्विटी, और इन सब की एंट्रीज की तरफ चलते हैं। ओके, अब तक चलते हैं एंट्रीज की तरफ। तो हमारे पास नंबर 1 एंट्री है इशूड 1000 शेयर्स एट पार। पार वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ₹10 होती है, और हमारे पास जब एट पार लिखा हुआ है और कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये किस चीज़ के अगेंस्ट रिसीव हुई, तो ये कैश के अगेंस्ट ही रिसीव हुआ होगा। तो फिर बैंक डेबिट। अच्छा, यहाँ पर कैश हम डेबिट क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज कंपनी कैश पर डील नहीं करती। कंपनी के पास जब भी शेयर्स परचेज किए जाएंगे तो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो बैंक डेबिट, क्योंकि कंपनी के अकाउंट में पैसा आया, और शेयर कैपिटल क्रेडिट कि जिसने भी ये 1000 शेयर्स खरीदे होंगे वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया होगा और उसकी अमाउंट इक्विटी में गई होगी। सो बैंक डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, ₹10,000। तो चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास इशूड 1000 शेयर्स एट ₹15। अब शेयर्स जो है वो पार वैल्यू से एक्सीडिंग वैल्यू पर ट्रेड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि बैंक में तो पैसा आया 15 रुपए के हिसाब से, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 15, हमारे पास 15,000 बैंक में आया कंपनी के अकाउंट में। शेयर कैपिटल हम पहले बात कर चुके कि शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पर ही क्रेडिट होगा। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो शेयर कैपिटल मैंने 10,000 से क्रेडिट कर दिया। इसके बाद शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम ये 15 रुपीज जो पार वैल्यू से एक्सीडिंग है 5 रुपए, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000, तो हमारे पास 5000 आएगा। तो 15,000 डेबिट साइड पे बैंक से, और 15,000 क्रेडिट शेयर कैपिटल से 10 और शेयर प्रीमियम से 5। तो इस तरह हमारी प्रीमियम वाली जो एंट्री है वो बनेगी। अब चलते हैं डिस्काउंट वाली एंट्री पर। इसके बाद आती है डिस्काउंट की एंट्री। तो डिस्काउंट की एंट्री हमारे पास है इशूड 1000 शेयर्स एट ₹8। अब शेयर जो है वो पार वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि 8 पे। तो बैंक में जो पैसा आया वो 8 रुपीज के हिसाब से ही आया। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8000 बैंक में आया। शेयर कैपिटल में ₹10 के हिसाब से ही अमाउंट जाएगा, तो शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 10,000। नाउ जो 2 रुपए नीचे शेयर ट्रेड हुआ, तो जितने रुपए भी नीचे ट्रेड होगा वो सारा जाएगा शेयर डिस्काउंट में। तो शेयर डिस्काउंट क्रेडिट बाय 2 रुपीज, एंड 2 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 2000। सो 10,000 डेबिट बैंक से और शेयर डिस्काउंट से, और 10,000 क्रेडिट शेयर कैपिटल से। तो इस तरह से हमारी एंट्री इक्वल हो गई डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्रीज की तरफ।
कि जब शेयर एसेट के अगेंस्ट खरीदा जा रहा होगा या सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी के अगेंस्ट खरीदा जा रहा होगा, तो क्या एंट्री पास करेंगे। अब चलते हैं कि कंपनी ने कोई एसेट खरीदा और उसके अगेंस्ट शेयर्स इशू किए, तो यहां पर हमारे पास है इशू sufficient number of shares at rupees 12 to purchase an asset of rupees 3,60,000। तो पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे जानना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स स्पेसिफाई नहीं किए, जिसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं या प्रीमियम से मल्टीप्लाई करूं और उसे उस अमाउंट से क्रेडिट करूं। तो मैं क्या करूंगा कि 3,60,000 जो कि कॉस्ट है, इसको डिवाइडेड बाय जो भी मार्केट वैल्यू जिसके ऊपर वो शेयर्स ट्रेड हो रहे थे उससे डिवाइड करवाऊंगा। अभी अगर पार वैल्यू पे ट्रेड हो रहे होते तो पार वैल्यू से डिवाइड करवाता, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए विच आर 30,000। अब एसेट को उसके अमाउंट से 3,60,000 डेबिट किया क्योंकि एसेट कंपनी में आ रहा है, और शेयर कैपिटल पार वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, यानी 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई बाय 10 पार वैल्यू विच इज 3 लाख। ठीक है, इसके बाद शेयर प्रीमियम हमारे पास 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स और जो शेयर्स हैं वो ₹12 पर ट्रेड हो रहे थे, यानी 10 रुपीज से ज्यादा, तो 2 रुपीज अबव ट्रेड हो रहे थे, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 60,000, तो 3,60,000 से डेबिट और 3,60,000 से क्रेडिट। तो यहाँ हमारी एंट्री ठीक होती है डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से। तो आइए चलते हैं कि अगेन सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी क्या एंट्रीज पास होंगी। ओके, तो सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी की एंट्री इशूड सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, ये सेम एंट्री जो कि हमने एसेट परचेज किया था उसी को ही हम लायबिलिटी के केस में अगर देखें तो इशूड सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹12 अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ 3,60,000। तो मैं यहां पर भी पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालूंगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 और 30,000 जैसे हमने लास्ट एंट्री में किया। अगर आपको एंट्री के अंदर ही नंबर ऑफ शेयर्स मिले तो आप डायरेक्ट एंट्री पास करोगे, ये चीज नहीं करोगे। तो फिर जब लायबिलिटी सेटल हो गई, तो लायबिलिटी जब भी कम होती है डेबिट साइड पे आती है, तो लायबिलिटी डेबिट हो गई बाय 3,60,000, ये लायबिलिटी खत्म। अब मैंने जिसको शेयर्स इशू किए, चाहे तीनों तरीकों में से कैश के जरिए करूं अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट या अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो वो बंदा, वो इदारा हमारा शेयर होल्डर बनेगा और उसका अमाउंट भी जाएगा शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 30,000 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू and that is 3 lakh. Then share premium 30,000 multiplied by 2 60,000. तो 3,60,000 से liability डेबिट और 3,60,000 से शेयर कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट। तो यहाँ हमारी एंट्री कंप्लीट हुई। अब चलते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में, जिसमें हम ओवर, अंडर और इक्वल सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे। अब सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की 3 टाइप्स होती हैं। इक्वल सब्सक्रिप्शन यानी कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए उतने ही रिसीव किए और उतने ही इशू किए। इसके बाद आती है ओवर सब्सक्रिप्शन, मींस कंपनी ने जितनी ऑफर की उससे ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो गई, तो कंपनी इस केस में क्या करेगी। और इसके बाद आता है अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कंपनी ने जितनी ऑफर की उससे कम शेयर एप्लीकेशंस रिसीव हुई, तो इस केस में कंपनी क्या करेगी और इनकी एंट्रीज कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। इशूड 1000 शेयर्स। अब इसकी एंट्री हम पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ऐसा क्यों कि शेयर एप्लीकेशन हमने इशूड 1000 शेयर्स, अब इसकी एंट्री हम पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ऐसा क्यों कि जब रिसीव की थी एप्लीकेशंस तो मैंने कहा था कि हम एक टेम्पररी अकाउंट खोलने जा रहे हैं अनटिल एंड अनलेस हम शेयर्स इशू नहीं करते थे। तो जब हमने शेयर्स इशू कर दिए तो जो हमने टेम्पररी अकाउंट शेयर एप्लीकेशन के नाम से खोला हुआ था, जो कि किसी एलिमेंट में फॉल नहीं करता, अब उसको बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो उसको कम करने के लिए हम डेबिट साइड पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन को और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, यानी इन शेयर होल्डर्स को अब उनकी इन्वेस्टमेंट के जो जगह है वो शेयर कैपिटल में मिल चुकी है, यानी अब वो शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। पहले से शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव की थी हमने। अब चलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन की तरफ और देखते हैं उसमें एंट्रीज कैसे पास करते हैं। ओके, तो इसके बाद चलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की तरफ। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास ऑफर किया कंपनी ने 1000 शेयर्स एट पार, इसके बाद रिसीव की 1200 शेयर्स एप्लीकेशंस। अच्छा, अभी यहां पर कंपनी 1200 शेयर्स एप्लीकेशन इशू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ में रिस्ट्रिक्शन होती है कि जितना कंपनी ने कैपिटल अनाउंस किया उसके अकॉर्डिंगली ही कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है।
उससे ज्यादा नहीं। तो कंपनी ने जब ऑफर किए 1000 अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो 1200 शेयर्स इशू नहीं कर सकती, ना ही एप्लीकेशंस रिसीव तो कर लेगी लेकिन शेयर्स इशू नहीं करेगी। तो रिसीव किए जब कंपनी ने 1200 शेयर्स एप्लीकेशंस, तो उसके साथ ही चेक्स भी आए होंगे। तो एंट्री क्या बनी होगी, बैंक डेबिट बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 12000 और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट बाय 12000। अब कंपनी ने इशू किए 1000 शेयर्स, क्योंकि कंपनी लॉ में रिस्ट्रिक्शन है कि कंपनी अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ही कैपिटल रेज कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो कंपनी ने सिर्फ 1000 शेयर्स जितने के उसने ऑफर किए थे उतने ही इशू किए। तो इशू की एंट्री पास होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट बाय 10,000 एंड 10,000। अब जो एक्सेस एप्लीकेशंस 200 रिसीव हुई थी उसको कंपनी रिफंड करेगी। जब रिफंड करेगी, जब उसने रिसीव किया था तो बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, अब जब रिफंड करेंगे तो उसी एंट्री को हम रिवर्स करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे ताकि वो कम हो जाए और बैंक को क्रेडिट करेंगे ताकि वो कम हो जाए 2000 और 2000 से। अब चलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की तरफ। तो अब चलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की तरफ। तो यहां पर कंपनी ने ऑफर किए 1000 शेयर्स एट पार, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। इसके बाद रिसीव किए 800 एप्लीकेशंस। अच्छा, एंट्रीज की तरफ जाने से पहले हम अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि अंडर राइटिंग का मतलब होता है बैंक और कंपनी के दरमियान एक एग्रीमेंट कि अगर सारे शेयर्स ना खरीदे गए तो जितने रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो बैंक खुद खरीदेगा। तो यहां पर कंपनी ने रिसीव किए 800 एप्लीकेशंस। इसके बाद रिसीव की एंट्री जो है 800 एप्लीकेशंस की वो वही सेम रहेगी, बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट बाय 8000 एंड 8000, 800 मल्टीप्लाई बाय 10। देन इशूड 800 शेयर्स, कि जितने कंपनी ने रिसीव किए थे उतने ही इशू कर दिए, यानी ऑफर से कम ही है। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट बाय 8000 और शेयर कैपिटल क्रेडिट बाय 8000। अब जो 200 रिमेनिंग शेयर्स हैं वो बैंक खरीदेगा। बैंक अंडर रोड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस। तो अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि बैंक जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स बाकी होंगे वो खरीद लेगा। तो यहाँ पर जब बैंक ने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो कंपनी के अकाउंट में पैसे आए और बैंक डेबिट, और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या इंडिविजुअल हो वो कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर है बैंक, और जब बैंक शेयर होल्डर बना तो नॉर्मल शेयर होल्डर्स की तरह उसकी भी अमाउंट जाएगी शेयर कैपिटल में। तो बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा शेयर्स की एंट्रीज के बारे में और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एंट्रीज जानेंगे। उम्मीद है आपको एंट्रीज समझ में आई होंगी। जो भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड लक।